स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पिंक स्टडी 22 में। यह क्लास चल रही है ज्योति इंटर कॉलेज महाराजगंज गाजीपुर में। ठीक है, तो हम लोग कल बहुपद का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिए थे और उसमें 2A हम लोग डिस्कशन कर चुके थे। ठीक है, मतलब एक तो क्वेश्चन किए थे, आज उस देखते हैं कोई नहीं आएगा तो क्वेश्चन आएगा तो उसको बता दिया जाएगा और आज से 2B पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो बस बने रहिए हमारे साथ लास्ट तक। समझिएगा, जीवन का मूल ही है पढ़ाई। ठीक है, शिक्षा जीवन का आधार है, तो शिक्षा को कभी पीछे मत छोड़िए। ठीक है, आप हमेशा पढ़ते रहिए। ठीक है, कहा जाता है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है, चलिए तब आज स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए, 2A जो हम कल पढ़े थे उसमें का कोई भी क्वेश्चन बचा हुआ है? किताब दे दीजिए हमको। काजी बोलू कहाँ हो गया कि कुल खत्म हो गया? दिमाग से कि किताब से? मतलब कुछ नहीं आता है तुमको, तुम्हारे दिमाग से सब खत्म। चलिए बताइए, हम कहे थे कि बहुपद होने के लिए क्या क्या जरूरी है? चर जरूरी है, अचर जरूरी है, उसमें होना चाहिए चर होना चाहिए, अचर होना चाहिए, और चर की कुछ न कुछ घात डिसाइड होनी चाहिए। ठीक है, तभी हम कहेंगे बहुपद उसको। तो बताइए, हमारे पास 5x बहुपद है कि नहीं है? बताइए तो कितने घात का बहुपद है? एक घात का। कितने पद का बहुपद है? एक पद का बहुपद है ना। कितने चर का बहुपद है? एक चर। अच्छा ये बताइए, अगर लिख देंगे 8 ना, 8 लिख दिए तो बताइए 8 बहुपद है कि नहीं है? बताइए जी, बहुपद 8 बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है। ठीक है, देखिए इसमें देखिए चर संख्या, अचर संख्या है 8। ठीक है, और इसके साथ हम x लगा के उसके पावर 0 रख सकते हैं ना, क्योंकि उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, देखिए कभी भी कोई भी संख्या अकेले नहीं होती है। ठीक है, उसके बटा में 1 रहता है। ठीक है, उसके गुणा में 1 रहता है, उसके पावर पे 1 रहता है। अगर उसके साथ कोई चर संख्या है तो उसके घात पे 0 रहता है। तो समझिए 8 है ना, 8 ये कभी भी अकेले नहीं रहता है, कोई भी संख्या। समझिएगा, उसके बटा में भी 1 रहता है, उसके गुणा में 1 रहता है, और कोई भी उसके साथ चर जुड़ा हुआ है तो उसके घात पे 0 रहता है, और किसी के भी घात पे 0 उसका वैल्यू 1 होता है। ठीक है, इस बात को समझिएगा। ठीक है, चलिए इसमें से बताइए, सब क्वेश्चन लग गया ना आप लोग से? कोई क्वेश्चन फंसा नहीं ना है? लगाए, हाँ सही बात है। सबसे अच्छा मेथड है कॉपी चेक करना है। कॉपी चेक करना है। थोड़ा सा शुरू का हम 2-4 क्वेश्चन लेके चलते हैं कि सब लोग साथ में आ जाए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक ना, चलो पहला क्वेश्चन हम लगा दिए थे। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, थोड़ा बोलो तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन बोलिए। क्यों? ठीक है, +1 भी है, आरोही क्रम है। इसको किस में लिखना है? आरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखना है। ठीक है, ये मार्कर रख रहना चाहिए, इसको हम लेके जाएंगे। बनाएगा। ठीक है, चल इसको किस में लिखना है? आरोही में। आरोही में सबसे पहले छोटा रखा जाता है कि सबसे पहले बड़ा रखा जाता है? छोटा रखा जाता है। तो इसमें बताओ सबसे छोटा कौन है? हाँ बताओ, सबसे छोटा 1 है। क्यों सबसे छोटा है? हमको तो चर की घात ना देखना है। तो बताओ ये छोटा कैसे? उसमें तो चर है, ये नहीं है चर। एक चर नहीं, हमको चर की घात देखना है। बताओ इसमें कितने घात का बहुपद है? 1 घात का बहुपद है। सबसे बड़ा घात देखो, 5 घात का बहुपद है ना। बताओ कितने पद का? 6 कहाँ कितने घात? 1 2 3 4 5 6 पद का है। ठीक है, 6 घात का नहीं है, 6 पद का बहुपद है। घात तो इसका 5 है, तो ये 5 घात का बहुपद है। कितने घात का बहुपद है? और कितने पद का बहुपद है? और कितने चर का बहुपद है? अच्छा एक बात समझो यहाँ से,
अगर कोई भी एक घात का बहुपद होगा ना, जैसे 2x + 4, ये कितने घात का बहुपद है? एक घात का बहुपद है ना, तो इसको रैखिक बहुपद भी कहेंगे। ठीक है, रैखिक, इस बात को याद रखिएगा, रैखिक बहुपद। और तो सब ठीक है। अब बताइए, ये 5 घात का बहुपद है ना, हमको लिखना है आरोही क्रम में, मतलब सबसे छोटा जो x की घात सबसे छोटी होगी उसको पहले रखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें x तो दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब कि इसके x पे 0 घात है। बात समझ में आ रहा है ना? वहाँ पे तो सबसे पहले 1 रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे x का 0 घात है। फिर उसके बाद 2 वाला x घात नहीं आई 3x ना, 1 वाला, फिर प्लस का 3x, फिर 2 वाला 2x² प्लस फिर 3x³, फिर 7x पे 4 प्लस x पे 5। तो इसको लिख दिया हम आरोही क्रम में। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3रा नंबर का। इसमें बोला है कि कौन बहुपद नहीं है, यह आपको बताना है। चलो पहला वाला नंबर का क्वेश्चन बोलो, x² + 5x + 6। तीसरा का पहला, ये समझ में आ गया ना? तीसरा का पहला देखिए क्या है, x² + 5x + 6। ठीक है, इसको बताना है बहुपद है कि नहीं है। एक 3x का क्यूब, तो वे सब तो बोले बगल, बस x³ है ना, यहाँ पे बस x³ है जी, 3x³ नहीं है। ठीक, समझ रहे हो ना? बातों को समझो। चलो ठीक, बताइए। तो समझ में आ रहा है जी? हाँ, 10th के स्टूडेंट था। मैथ पढ़ते हैं कि बायो पढ़ते हैं? क्या पढ़ते? देखो जी, हम पूछते जैसे, तो तुम लोग क्या बता रहे बीचों में? विज्ञान का देता हूं ना, मैं बायो का था। तुमसे पूछे हैं? होने वाले सुविधा के लिए खेद है। शांति रहता, देर किट पिट करना पड़ेगा हमको उसमें। बताइए, मैथ पढ़ते हैं कि गृह विज्ञान पढ़ते हैं? गृह विज्ञान, तब तो दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, चलो बताओ, इसको बताना। बताइए बहुपद है कि नहीं है ना बहुपद? बताइए कितने घात का बहुपद है? 2 घात का बहुपद है। कितने पद का बहुपद है? अच्छा, इसमें बताइए x² का गुणांक क्या है? गुणांक ना, बताइए। x² का, हाँ 1 है। x² का गुणांक कभी पूछे, चाहे किसी का, चाहे x² का गुणांक पूछे, चाहे 5 का गुणांक पूछे, चाहे x⁻0 का गुणांक पूछे। ठीक है, समझिए, जिसका गुणांक पूछेगा उस पद को देखेंगे कि उसमें किससे गुणा है। जैसे यहाँ पे x² है, तो इसमें किसी से संख्या से गुणा है। हम अभी बताया ना कि कोई भी संख्या अकेले नहीं रहती है, उसके बटा में 1 रहती है। ठीक है, उसके गुणा में 1 रहता है। मतलब यहाँ पे x² है तो इसके बटा में भी 1 होगा, इसके गुणा में भी 1 होगा। अगर इसके साथ कोई भी चर लगाते हैं उसके पावर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब बताइए x² के गुणा में 1 तो है ना है, तो x² का गुणांक क्या हो जाएगा? 1। अगर हम पूछे कि बताइए x का गुणांक क्या होगा, तो क्या बताएं? 5 ना। देखिए, जैसे गुणांक का मतलब समझो, गुणांक तुम लोग नहीं समझ रहे हो। मान लो कोई संख्या 15 है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 3 × 5। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे 3 और 5 यहाँ पे गुणा में आएगा। तो बताओ, यहाँ से पूछेंगे 3 का गुणांक क्या है? यहाँ पे 5 है। या फिर पूछे 5 का गुणांक क्या है? 3। दोनों गुणा में लिखा है ना, समझ में आ रहा है ना? तो अगर गुणज पूछेगा वही कि 3 का गुणज, मतलब अगर गुणज का मतलब मल्टीपल ना, जैसे 3 का गुणज 15 है कि नहीं है, क्योंकि 3 के टेबल में आता है 15 ना। या फिर 3 से जब 15 को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, भाग चल जाएगा, तो वो गुणज कहलाएगा। ठीक है, जैसे 5 का भी 15 क्या है? गुणज है। ठीक, क्योंकि 5 के भी टेबल में 15 आता है। या फिर 5 से 15 को डिवाइड करेंगे, भाग देंगे 15 में 5 का, तो आसानी से चला जाएगा। ठीक है, कोई भी हमको शेष नहीं बचेगा, तो गुणज कहलाएगा। लेकिन यहाँ पे गुणांक पूछा है। गुणांक का मतलब क्या होगा? जिससे गुणा रहेगा वो संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे x जो है, x का गुणांक क्या है? यहाँ पे 5 है ना। अच्छा, इस बहुपद में हम पूछे कि 5 का गुणांक क्या है? x है। बात समझे? सुभाष नहीं है का आज? चलो ठीक, आई फुलो। अच्छा, इसमें पूछ दें हम कि बताइए, क्या बताइए? हाँ नहीं, हम पूछ दे कि बताइए x³ का बहुपद क्या है। इसी बहुपद में, मतलब गुणांक, हम पूछ दे x³ का बहुपद क्या है इसी बहुपद में। अब देखिए समझिए, 0 होगा। अब देखिए समझिए, यहाँ पे x³ तो टर्म दिया ही नहीं है कोई,
आ जाइए। एक्स क्यू तो नहीं दिया इस बहुपद में, तो कैसे बता सकते हैं? समझिए, इसको बता सकते हैं हम कब, जब मान लीजिए एक्स क्यू के गुणा में 0 लगाओ तो ये पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो अब इस बहुपद में हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? बात समझ में आ रहा है ना? तो अगर जो पद इसमें दिखाई नहीं दे और उसका अगर गुणांक पूछ ले तो क्या बताएंगे? 0। जैसे एक्स क्यूब इस बहुपद में था ही नहीं और पूछ रहा है उसका हमको क्या बताइए, गुणांक बताइए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए दूसरा ऑप्शन क्या है उसमें बताइए हमको। ऑप्शन ए, अरे y पे 5 प्लस 7y y पे 5 प्लस 7y। y पे 5 प्लस 7y। अच्छा, इसमें इतना सारा नहीं पूछा, बस इस तीसरे क्वेश्चन में पूछा एक बताइए कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं, मतलब कौन सा बहुपद नहीं है, बस एक ही ऑप्शन कोई सही हो सकता है इसमें। ठीक है, तो ये तो बहुपद है तो ये तो ऑप्शन सही नहीं हो सकता ना। इसमें पूछा कि कौन सा बहुपद नहीं है, तो जो बहुपद नहीं होगा वही ना ऑप्शन सही होगा। तो ये तो बहुपद है ना, तो ये वाला तो ऑप्शन सही नहीं होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमको बताइए महिमा, चलो बताओ तो आई क्या बतिया रही थी? दिख नहीं रहा था तो बोलना चाहिए ना, बोलना चाहिए ना कि क्या बोलिए। अब दिख रहा है, चलो बताओ। y पे 5 प्लस 7y बहुपद है कि नहीं है? ना रुको तो नहीं, मैथ पढ़ती हो ना? नहीं पढ़ती हो तो बताओ बहुपद है कि नहीं है? बताओ तो छोड़ो। है, बताइए कितने घात का बहुपद है? 5 घात का बहुपद है ना। कितने पद का बहुपद है बाबू? कितने चर का बहुपद है? एक के चर का बहुपद है, खाली y ना इसमें। y के साथ x आता, अगर आ जाता तो 2 चर का हो जाता, क्योंकि x और y 2 चर हो जाता। x y z आ जाता तो 3 चर का हो जाता। ठीक है, तो इसमें खाली y आया तो एक ही चर का। बात समझ रहे हो? समझ गए जी? अब पूरा अगर ठीक ठाक समझो तो मरबो करेंगे बढ़िया से। चलो बताओ 7 का गुणांक क्या है? 7 का गुणांक, y का गुणांक क्या है? y पे 5 घात का गुणांक क्या है? 1 है ना। समझिएगा, बोला रूट एक्स प्लस 2x, रूट एक्स प्लस 2x, बताइए बहुपद है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है ना। नहीं। किसको कंफ्यूजन है? तुम मैथ पढ़ती हो? नहीं, तुम मैथ पढ़ती हो? बताओ बहुपद है कि नहीं है? क्यों नहीं है बाबू बताओ? करनी में देखो बहुपद है कि नहीं है ये देखने के लिए 3 चीज देखना है, मतलब समझ में आया ना? कौन कौन? एगो गाड़ी, नोट छापे को मशीन नहीं, गाड़ी ना आई सदी, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन। देखो देखेंगे कि चर, बैठ जाओ बैठ जाओ, देखेंगे कि चर क्या है। चर कभी भी करनी में नहीं होना चाहिए और चर के घात पे कभी भी मतलब अपॉन में नहीं होना चाहिए ना, मतलब बटा में नहीं होना चाहिए। पी अपन क्यू लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं। ठीक है, दूसरा बात, और कभी भी ये वाला चर के घात पे डेसिमल में नहीं होना चाहिए। ठीक है, 2.5 चाहे कुछ भी, ये तीनों को देख लेंगे। अगर ये कंडीशन है तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, हाँ माइनस वाला, सॉरी। अरे ये दशमलव में तो आता ही नहीं, छोड़ो इसको, माइनस है। 3 ही बात याद रखो, एक्स के पावर माइनस नहीं होना चाहिए बस। ठीक है, ये 3 चीज़ याद रखना है। दशमलव में तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि आएगा तो बटा में आ जाएगा, तो आएगा तो दशमलव कर ही लेंगे उसको। तो ये 3 चीज़ कभी हो, अगर होगा तो क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सर ये बटा में मतलब 10 बटा का मतलब दशमलव ही तो होता है ना। वही ना। तो समझिए, और ये हो जाएगा तो ये बहुपद नहीं होगा। बताइए x माइनस 5 बहुपद है कि नहीं? बहुपद है, बहुपद है। ठीक है, चलिए तो आप लोग बहुत बहुत चालाक हो गए हैं। हाँ, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। पूछेंगे तुम समझ रहे आ रहा है? ऐसे पूछना, समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है ना? मतलब पूछेंगे तो बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो चौथा नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। चौथा नंबर का क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। देखो हम ये सब इसलिए बता रहे हैं ना कि उसको बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, एक एक नंबर का आएगा आपको इसमें। ठीक है, तो इसको बताना पड़ेगा कि बहुपद है, नहीं एक नंबर गड़बड़ा जाएगा। ठीक, समझ रहे हो जी?
चलो बताओ, बहुपद है कि नहीं बहुपद है? बहुपद है। मतलब कितने घात का बहुपद है? 2। कितने पद का बहुपद है? 1। अच्छा चलिए ठीक है। कितने चर का बहुपद है? 1। अच्छा एक बात समझिए, आपके एक ना अच्छा बताओ, बहुपद और समीकरण किसको कहेंगे? मतलब बहुपद तो समझ गए, किसको कहेंगे? समीकरण किसको कहेंगे? जिसके बराबर 0। जीरो नहीं, बराबर कुछ भी दे दिया होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि जीरो दे। समझ में आ रहा? कुछ नहीं दिया रहेगा तो बहुपद। 0 से गुणा कर देंगे, 0 नहीं हो जाएगा? हाँ? अरे इसके बराबर में कुछ भी संख्या दिया होना चाहिए। अच्छा जी, उसके गुणा 0 कर देंगे तो 0 नहीं हो जाएगा? ऐसा बहुपद के बराबर दिया। हाँ। अच्छा बताओ, सर्वसमिका किसको कहेंगे? इसी कहते थे। इसको कहते हैं। चलिए ठीक है। कक्षा सर्वसमिका और समीकरण में अंतर होता है, ठीक है। सर्वसमिका उसको कहते हैं जो पहले से प्रूव रहता है, उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सर्वसमिका, हाँ, सर्वसमिका पहले से क्या रहता है? वो हिंदी भूला जाता है कभी कभी, सिद्ध रहता है, उस पर सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। और समीकरण उस समीका पे रख के उसको लगाया जाता है। ठीक है। तो अगर इस बहुपद के मान लो ऐसे ही यही कोई चीज दिया है, अगर इसके बराबर में कुछ भी दे दे तो उसको क्या कहेंगे? समीकरण। आपका अगला चैप्टर है, अगला चैप्टर आएगा 2 चरों में रैखिक समीकरण, ठीक है। यहीं पे समझ आए, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अच्छा ये बताइए, रैखिक समीकरण की बात छोड़िए, रैखिक बहुपद किसको कहेंगे? जिस बहुपद की घात 1 हो उसको क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। जैसे x - 5 आया था, इसके घात पे 1 है ना, तो इसको कहेंगे रैखिक बहुपद, ठीक है। अब बताइए, अगर इसके बराबर में कुछ भी दे दे, मान लो कि 5 दे दिया, तो ये क्या हो गया? समीकरण। एक घात का समीकरण, इसलिए रैखिक समीकरण, ठीक है। लेकिन 2 चरों का रैखिक समीकरण नहीं होगा, समझिए। x - 5y = 5 अगर दे दे तो 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। जब आपको चैप्टर आएगा ना 2 चरों वाला रैखिक समीकरण, तो देखिए उसमें 2 चर पक्का रहेगा, x y रहेगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तभी 2 चरों में रैखिक समीकरण आएगा ना। हाँ, कुछ भी लिख सकते हैं, ABCD। अरे वहाँ पे चर संख्या हो भैया, वो चर संख्या है, वो थोड़ा सा फेमस हो गया है, x y थोड़ा सा फेमस हो गया, और कोई बात नहीं है, ठीक है। हाँ जो भी हो, अमन को अरे तू तो फेमस है हो। एगो थीटा, एक लैम्डा, एगो देमड़ा, सब फेमस है। अल्फा बीटा गामा, तो समझ गया ना। एगो पकौड़ी बा। तो ये बताओ, हम क्या पूछ रहे थे? आई वाला बहुपद है, ठीक। चलो चौथा का दूसरा ऑप्शन देखो, कपड़ा से मिटा दीजिए, मजा आता है ऐसे। y की पावर 8 - 4। बोलो भैया, क्या बोले? बोलो जय माता दी। कल हल्का रहा है, बोलो बहुपद है कि नहीं, तो कह रहा है कि क्या है। सर उसमें कड़ी का गुणा करेंगे तो बहुपद नहीं होगा ना। कड़ी का गुणा, इसी के साथ हम अलविदा ले कड़ी का गुणा क्या होता है? वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे कड़ी का गुणा रहे, सब्सक्राइब। रुको जी, कड़ी का गुणा मतलब कड़ी में कुछ होना चाहिए ना, कड़ी ऐसे अकेले थोड़ी जाता है। चलिए इसे कड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो फिर बहुपद नहीं होगा ना। जो भी खत्म। भाई करणी का गुणा मतलब 1/2 का गुणा करने 1/2 का गुणा, 1 कड़ी का मतलब 1 भाग। गजब। 2 भी हमारा खत्म होते हुए। तो बताइए 2b T2। अवकाश के ऊपर 2 भी बता रहे हैं, 2 1 का। अरे रुको, सॉरी 2 एक हम बता रहे थे, 2b तो इसके बाद नेक्स्ट है ना, कमिंग सुना है भाई, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आप बताइए 2a सब लगेगा कि नहीं लगेगा? कुछ और डिस्कशन कर दें? सर जी अच्छा ये बताओ, कोई पूछ रहा है कि चौथा बता दीजिए, इसमें पांचवा बोल रहा था। पांचवा क्वेश्चन देखो, बोला है कि x² का गुणांक बताइए। अभी बताया ना कि गुणांक किसको कहते हैं, कैसे, ठीक है। तो बताइए, तो पहला में x² का गुणांक क्या है? 1 है ना। बताइए दूसरा में
माइनस लगा होगा तो -1 बताएंगे, ठीक है। तो पाई/2 तीसरा क्वेश्चन जो है π/2 x² प्लस x, इसमें बोला है x² का गुणांक, तो x² गुणांक क्या ही ना है। देखिए चौथा वाला बोल रहा है, चौथा वाला क्वेश्चन देखिएगा 2√x मतलब √2x -1, इसमें बोल रहा है ना -1 के +1 -1 कुछ भी हो, बोल रहा है कि x² का गुणांक बताइए। तो बताइए इस पद में x² है, कहाँ गया? इसमें x² गुणांक, x² कहीं पे दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो अभी हम क्या बताए, जो पद दिखाई नहीं देते उसको क्या बताना है, उसका गुणांक। तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, मतलब वहाँ पे x², ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्वेश्चन सॉल्व के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। शायद तो शुरुआत में बोल दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, नहीं क्वेश्चन अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। बस इसी तरह लाइक वाला बटन